Warahmatullahi jannati. Ya Rabbiki. Di surgamu. तो फिल्म की शुरुआत में हम छोटी फराह और उसकी टीचर हारूम को देखते हैं। फराह अपनी टीचर हारूम से पूछती है क्यों एक अवज्ञाकारी महिला को आहली ऑफ हेल कहा जाता है। मिस हारूम समझाती हैं कि अरबी में आहली शब्द के अलग अलग अर्थ हैं और इस संदर्भ में इसका अर्थ निवासी है। फराह जानना चाहती है क्या आहली का मतलब कोई महान व्यक्ति नहीं है। टीचर तब पलटकर सवाल करती है क्या फराह कोई महान व्यक्ति बनना चाहती है या नहीं। फराह उत्तर देती है हाँ, लेकिन वह जहन्नुम की निवासी नहीं बनना चाहती। वह दुनिया के इस जहन्नुम को सहने लायक पर्याप्त मजबूत होना चाहती है ताकि वह जन्नत में अपने माता पिता के साथ फिर से मिल सके। अचानक फराह की नींद टूट जाती है और वह समझती है कि यह एक सपना था। उसके फोन पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि प्रॉफेट ने देखा है कि जहन्नुम की अधिकांश निवासी महिलाएं हैं क्योंकि वे हस्बैंडों के प्रति अवज्ञाकारी थीं। ठीक तभी उसकी फ्रेंड दीना आती है और उसे ऐसी अजीब बातें सुनने के बारे में अलर्ट करती है। वह कहती है शायद यही कारण है कि फराह बार बार बुरे सपने देख रही है। बाद में वाहिब नाम का एक पॉलिटिशियन उनके बोर्डिंग स्कूल में आता है। वह उस्ताद इरफान को बताते हैं कि स्कूल को फंड देने के साथ साथ वह एक लाइफ पार्टनर भी ढूंढने यहाँ आए हैं। फराह ओट से यह बात सुन रही थी। इसके बाद फराह अपनी टीचर हारूम से बात करती है और जानना चाहती है कि क्या वह उसके शादी के फैसले का समर्थन करेंगी। हारूम पूछती है क्या वह श्योर है कि वह पहले कॉलेज में पढ़ना नहीं चाहती। फराह उत्तर देती है कि वह शादी के बाद भी कॉलेज जा सकती है। वह हारूम से उसके लिए सिफारिश करने का अनुरोध करती है और बताती है कि वह एक अच्छी और आज्ञाकारी वाइफ बनना चाहती है ताकि वह जन्नत जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वाहब और फराह की शादी हो गई है। एक स्पीच के दौरान वाहब अपने सपोर्टर्स के साथ फराह का परिचय करवाते हैं और कहते हैं कि वह मानते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का योगदान होता है। तब फराह को जैसे सुनाई देता है कि कोई फुसफुसाकर उसका नाम पुकार रहा है। भ्रमित होकर वह चारों ओर देखती है और समर्थकों के बीच एक स्प्रिट को बैठे हुए देखती है। अचानक एक महिला की नाक से खून बहने लगता है और वह डर के मारे चिल्ला उठती है। वाहब और बाकी लोग उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। इधर फराह नोटिस करती है कि वह स्प्रिट गायब हो गई है, लेकिन अगले ही पल अचानक उसके ठीक सामने आ जाती है और उसे चौंका देती है। वाहब फराह की खैरियत पूछते हैं, लेकिन फराह इस बात को टाल जाती है और कहती है कि वह ठीक है। घर लौटने के रास्ते में फराह वाहब के ओपोनेंट आगूंग की एक रैली देखती है। वाहब बताते हैं कि आगूंग स्थानीय लोगों के बीच बहुत प्रिय है और उसने कई बार जिला प्रमुख के रूप में काम किया है। फराह एक अन्य कैंडिडेट सेतियो के बारे में पूछती है और वाहब उत्तर देते हैं कि सेतियो केवल एक पपेट कैंडिडेट है। फराह जानना चाहती है कि क्या कैंडिडेटों में से कोई बेईमान या बुरा तरीका अपना सकता है। वाहब जब उसकी बात का मतलब जानना चाहते हैं तो फराह जल्दी से टॉपिक बदल देती है और कहती है इंशाअल्लाह इस बार आप ही जीतेंगे। बाद में खाना बनाते समय फराह महसूस करती है कि वाहब ने उसे पीछे से गले लगा लिया है, लेकिन जब वह पीछे घूमती है तो हैरान होकर देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। भ्रमित होकर वह अपने फोन के वीडियो को पॉज कर देती है। मेड आकर पूछती है कि क्या उसे मिल्क चाहिए, लेकिन फराह मना कर देती है। फराह खाना बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। मेड मदद का प्रस्ताव देती है तो फराह फिर से मना कर देती है, जिससे मेड चली जाती है। थोड़ी देर बाद वाहब फिर से फराह को गले लगाते हैं, लेकिन इस बार सचमुच वह वाहब ही थे। बाद में हम देखते हैं वाहब फराह के नाखून काट रहे हैं। फराह एक तस्वीर दिखाकर जानना चाहती है कि तस्वीर में वाहब की उम्र कितनी थी। वाहब उत्तर देते हैं कि वह तस्वीर 20 साल से भी ज्यादा पुरानी है और तस्वीर वाला वह घर अब उनका नहीं है। बात करते करते वह गलती से फराह की उंगली काट देते हैं और तुरंत माफी मांगते हैं। वह फराह को सलाह देते हैं कि वह बोर्डिंग स्कूल की लड़कियों को खाना बनाना सिखाए। उनके अनुसार हस्बैंड के लिए खाना बनाना महिलाओं के जन्नत जाने का एक तरीका है। इसके बाद वाहब चले जाते हैं, लेकिन फराह किसी की प्रेजेंस महसूस करती है। वह चारों ओर देखती है। हम देखते हैं कि फराह के पीछे खड़ी एक शैडो गायब हो जाती है। इधर मेड फार्म में घुसती है और फराह के नाखून के टुकड़ों से कोई रिचुअल करना शुरू कर देती है। इससे गायें बेचैन हो जाती हैं और एक गाय की आंख लाल हो जाती है। बाद में जब फराह नमाज पढ़ रही थी, कोई फुसफुसाकर उसका नाम पुकारता है। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही दरवाजे पर नॉक करने की आवाज होती है। भ्रमित होकर फराह दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन किसी को नहीं पाती। अचानक लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और रेडियो से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे वह रेडियो के पास जाती है, जहां पाप और उसके परिणाम के बारे में एक हदीस बज रही थी। रेडियो अपने आप बंद हो जाता है। फिर
फिर से दरवाजे पर आवाज होती है। फराह दरवाजे की ओर बढ़ते ही फिसलकर गिर जाती है। फराह देखती है कि फर्श पर मांस के टुकड़े बिखरे हुए हैं। वह नोटिस करती है कि टेबल के नीचे कोई बैठा कच्चा मांस खा रहा है। फराह डर के मारे चिल्ला उठती है और अगले ही पल उसकी नींद टूट जाती है। अगले दिन फराह और वाहब बोर्डिंग स्कूल जाते हैं, जहां हारूम और फराह की फ्रेंड उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। इसके बाद इरफान जहन्नुमी महिलाओं के बारे में एक हदीस सुनाते हैं, जहां कहा गया है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है कि जहन्नुम की अधिकांश निवासी महिलाएं हैं, क्योंकि वे हस्बैंड की अवज्ञाकारी थीं। इरफान की बात चल रही होती है, तभी फराह एक अजीब आवाज सुनती है और देखती है कि उनके बीच ही वह स्पिरिट बैठी है। वह फिर से देखती है तो स्पिरिट गायब हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह उसे क्लासरूम के बाहर फिर से देखती है। फराह उसका पीछा करते हुए वॉशरूम जाती है। एक स्टॉल के दरवाजे के नीचे गाय के पैर जैसे अजीब पैर देखती है। फराह दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर किसी को नहीं पाती। भ्रमित होकर वह इस बात को झटक कर चेहरा धोने जाती है। तब फराह उस स्पिरिट के हंसने की आवाज सुनती है और आईने में देखकर पाती है कि स्पिरिट उसे घूर रही है। ठीक उसी क्षण दीना वहां आती है और उसके पास दौड़ती है और स्पिरिट गायब हो जाती है। दीना फराह को बाहर लाती है, लेकिन फराह वहां आगून को देखकर चौंक जाती है, मगर फिर से देखने पर वह गायब हो जाता है। ठीक उसी क्षण वाहब की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और उसके चुनावी प्रचार के होर्डिंग एक एक करके गिरने लगते हैं, जिसे देखकर सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। घर लौटने के बाद चिंतित फराह वाहब को बताती है कि उसे लग रहा है कि कोई उनके साथ कोई साजिश कर रहा है। वाहब पूछते हैं कि क्या पिछली घटना की वजह से वह ऐसा सोच रही है, लेकिन फराह कहती है कि वह कुछ दिनों से एक अजीब महिला को देख रही है और उसे शक है कि ओपोनेंट वाहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वाहब उसे गले लगाकर आश्वस्त करते हैं, लेकिन जब वह जाने के लिए मुड़ते हैं तो बाहर से कुछ टूटने की आवाजें आने लगती हैं। फराह चिंतित हो जाती है, लेकिन वाहब मेड को दरवाजे बंद करने का निर्देश देते हैं। वाहब फराह को अपने कमरे में ले जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वह उनकी मदद करना चाहती है। मेड एक ग्लास मिल्क लेकर प्रवेश करती है और वाहब उसे फराह के हाथ में दे देते हैं। वह ग्लास में घूंट लेती है तो आवाज और भी बढ़ जाती है। अचानक घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। वाहब फराह को उस रूम में इंतजार करने के लिए कहते हैं और बाहर निकलते समय दरवाजा बाहर से लॉक कर देते हैं। अकेली और डरी हुई फराह अल्लाह का नाम लेना शुरू कर देती है। फराह नोटिस करती है कि बाहर से अजीब आवाजें आ रही हैं, इसलिए वह खिड़की की तरफ बढ़ती है। पर्दा हटाते ही वह देखती है कि लोगों का एक समूह अजीब तरह से स्थिर खड़ा है। अचानक अलमारी का दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ अपने आप खुल जाता है। डर के मारे फराह अलमारी की तरफ बढ़ती है, तभी अचानक वह एंटिटी निकलकर उसकी तरफ आने लगती है। स्पिरिट रुककर एक भयानक हंसी देती है और ठीक तभी रूम का दरवाजा खुल जाता है और स्पिरिट गायब हो जाती है। डरी हुई फराह कमरे से निकलते ही देखती है कि वाहब सामने आगून की तस्वीर रखकर कोई रिचुअल कर रहे हैं। डर के मारे वह वाहब को पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन वह स्पिरिट पास आकर फराह को पजेस्ट कर लेती है। इधर दीना जब खाना बांट रही थी, नोटिस करती है कि फराह वहां से गुजर रही है। दीना हैरान होकर फराह को आवाज देती है, लेकिन फराह कोई जवाब नहीं देती। तब दीना फराह का पीछा करती है और देखती है कि फराह आगून के घर में घुस रही है। अचानक फराह की आंखें खुल जाती हैं और वह देखती है कि उसके हाथ उसकी मर्जी के खिलाफ हिल रहे हैं। वह आगून की डेड बॉडी को कफन पहनाकर गांठ बांध रही है। आगून धीरे धीरे उठकर बैठ जाता है। ठीक तभी फराह की नींद टूट जाती है। वह बाहर आती है तो लोगों का एक समूह घर आकर वाहब को बताता है कि उसी दिन सुबह आगून मर गया। वाहब और फराह फ्यूनरल में शामिल होने के लिए आगून के घर जाते हैं। वहां फराह एक रिलीजियस किताब हाथ में उठाती है, लेकिन हैरान होकर देखती है कि किताब के पन्ने बिल्कुल सफेद हैं। अचानक वह स्पिरिट बोल उठती है, तुमने ही उसे मारा है। फराह की यह बेचैनी हारूम की नजर में आती है। खुद को संभालकर वह एक और किताब लेकर पढ़ने लगती है, लेकिन वहां के शब्द भी मिटने लगते हैं। अचानक आगून बोल उठता है, तुमने मुझे मारा है। तब फराह डर के मारे चिल्ला उठती है। वाहब जबरदस्ती उसे कार में बैठाते हैं। हारूम उससे बात करना चाहती है तो वाहब बताते हैं कि प्रचार के दौरान हुई घटनाओं के कारण फराह बहुत थक गई है। इरफान जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वाहब कहते हैं कि उन्हें अब अपनी वाइफ को घर ले जाना होगा। लौटते समय फराह वाहब से बात करना चाहती है तो वह उसे रोक देते हैं और अलर्ट करते हैं कि हस्बैंड की अवज्ञा करने पर जहन्नुम जाना पड़ेगा। इधर हारूम और इरफान फराह के बारे में चिंतित हो जाते हैं। हारूम को शक होता है कि फराह मदद चाह रही है और उसकी खबर लेने की सलाह देती है। इरफान कहते हैं कि उन्हें भी फराह को लेकर टेंशन है, लेकिन यह उनका पारिवारिक मामला है, इसलिए हमें दखल नहीं देना चाहिए। बाद में हारूम दीना को खाना देकर फराह के घर भेजती है। दीना फराह के घर खाना पहुंचाने जाती है। वाहब खाने का बैग चेक करते हैं और रूखेपन से बताते हैं कि फराह आराम कर रही है। इसके बाद दीना के मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। अगले दिन सुबह फराह ब्रेकफास्ट करते समय किचन से अजीब आवाजें सुनती है। किचन जाकर वह समझती है कि आवाज असल में फ्रिज के अंदर से आ रही है।
फराह फ्रिज खोलती है और अंदर एक सफेद कपड़ा देखती है। फराह कपड़ा बाहर निकालती है तो समझती है कि यह असल में कफन का कपड़ा है। अचानक आगूं का घोस्ट देखकर डर के मारे फराह चिल्ला उठती है। मेड दौड़कर आती है और फराह देखती है कि घोस्ट गायब हो गया है। मेड फराह को उठाकर बैठने में मदद करती है, लेकिन अचानक वह फराह के सिर से एक बाल तोड़ लेती है और जल्दी से माफी मांगकर वहां से खिसक जाती है। फराह खिड़की से देखती है कि मेड वह बाल वाहब को दिखा रही है। यह देखकर फराह को शक होता है और वह मेड को फॉलो करती है। मेड फराह का वह बाल एक शैतान को उत्सर्ग करके ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है और एक डेमोनिक हाथ उस बाल को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ता है। फराह बाहर से देखती है कि मेड ब्लैक मैजिक कर रही है। अचानक मेड उसकी तरफ देखती है तो फराह जल्दी से छिप जाती है। फिर से झांक कर देखती है तो मेड वहां नहीं होती। डर के मारे फराह फोन निकालकर दृश्य का वीडियो बनाती है, लेकिन अचानक वह स्प्रिट फोन के सामने चली आती है। फराह जल्दी से घर लौटकर दीना को वीडियो सेंड करती है, लेकिन तभी वाहब कमरे में घुसकर फोन छीन लेते हैं। फराह की सेंड की हुई वीडियो क्लिप अनसेंड करके फोन को पटक देते हैं और नाराज होकर उसे वहां जाने से मना करते हैं। इसके बाद वह फराह का टूटा हुआ फोन उठाकर बाहर निकल जाते हैं। इधर दीना नोटिफिकेशन पाकर फराह के भेजे वीडियो देखने जाती है, लेकिन वीडियो प्ले होने से पहले ही डिलीट हो जाता है। अचानक उसके फोन पर फराह का वीडियो कॉल आता है। फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से वह स्पिरिट बोल उठती है, मुझे अकेला छोड़ दो, जिसे सुनकर दीना चौंक जाती है। इधर वाही फराह को मेडिसिन देकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वाहब आकर नाइफ से उसकी पीठ की चमड़ी काट लेते हैं। फिर वाहब उस स्पिरिट यानी शैतान के सामने फराह की चमड़ी उत्सर्ग करते हैं। इस बीच हम समझ जाते हैं कि वाहब असल में शैतान के दास हैं और वह मेड भी इस काम में शामिल है। अगले दिन सुबह मेड फराह के जख्म पर मलहम लगा देती है। फराह अफसोस जताती है कि उसने जन्नत की उम्मीद में शादी की थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी जहन्नुम जैसी लग रही है। फराह मेड से जानना चाहती है कि उसका हस्बैंड असल में कौन है, लेकिन मेड चुप रहती है। बाद में फराह और वाहब एक सभा में पहुंचते हैं तो गार्ड दीना और हारूम को उनके पास जाने से रोकते हैं। फराह उन्हें देखकर भी न देखने का नाटक करती है। अचानक फराह खुद को अनगिनत सोलों के बीच पाती है और वह शैतान फराह से कहता है, जन्नत का मजा लो। डर के मारे फराह पीछे हटते हुए बेहोश होकर गिर जाती है। दीना और हारूम उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। वाहब फराह को घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन इरफान कहते हैं कि पहले उसे बोर्डिंग स्कूल ले जाकर एग्जॉर्सिज्म किया जाएगा। स्कूल पहुंचने के बाद इरफान वाहब को निर्देश देते हैं कि फराह को टेबल पर लिटा दें। वाहब निर्देश मानते हैं, लेकिन फराह के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। फराह बुदबुदाती है कि वह जन्नत जाने के लिए एक अनुगत वाइफ बनना चाहती है और हारूम से माफी मांगती है। इरफान दुआ पढ़ना शुरू करते हैं तो फराह की आंखें पलट जाती हैं, शरीर कड़ा हो जाता है और वह हवा में तैरने लगती है। एक भयानक ठहाका लगाकर वह गिर जाती है। तब हम देखते हैं वाहब भी अपना मंत्र पढ़ने लगते हैं। वाहब ही यह सब कुछ करवा रहा है। यह इरफान या हारूम कोई भी नहीं समझ पाता। दीना और हारूम फराह की पीठ पर खून देखते हैं। वे फराह को अल्लाह को याद करने के लिए कहते हैं। तब वह शैतान आकर फराह से कहता है, केवल तुम ही मुझे देख पा रही हो, क्योंकि वाहब ने मुझे तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए भेजा है। फराह फिर से गिरकर उठ बैठती है और टेबल पर झुककर बैठ जाती है। इरफान दुआ पढ़ना जारी रखते हैं और दूसरी ओर वाहब भी अपना शैतानी मंत्र पढ़ रहे हैं। एक समय पर पजेस्ट फराह कूदकर उस्ताद इरफान पर अटैक करती है। इरफान उठकर खड़े हो जाते हैं, अल्लाह को पुकारने लगते हैं और उसे जमीन पर गिराने में कामयाब होते हैं। वे सब फराह के पास दौड़ते हैं। हारूम वाहब से अनुरोध करती है कि फराह को वहां रहने दें, लेकिन वह राजी नहीं होते। वह कहते हैं कि इरफान ने जो करना था कर दिया, अब फराह को घर ले जाने की जिम्मेदारी उनकी है। वाहब फराह को उठाते समय हारूम चुपके से फराह की पॉकेट में कुछ डाल देती है। घर ले जाने के बाद वाहब फराह को मारते हैं और कहते हैं कि उनकी योजना किसी भी तरह बर्बाद नहीं होनी चाहिए। वह फराह का मुंह दबाकर याद दिलाते हैं कि वह ही उसका हस्बैंड है। फराह हस्बैंड की अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे पाती है? क्या उसे जहन्नुम का डर नहीं है? तब फराह कहती है कि मैं तो अब जहन्नुम में हूँ और तुम वह हस्बैंड नहीं हो जो अपनी वाइफ को जन्नत ले जाएगा। इससे गुस्सा होकर वाहब बेल्ट खोलकर फराह को पीटने लगते हैं। यह सब मेड भी अब बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वाहब के जाने के बाद वह फराह से कहती है कि आज रात हम यहाँ से भाग जाएंगे। इधर दीना अल कुरान की सूरह अत-तहरीम की 11वीं आयत पढ़ रही थी, जिसका अर्थ है कि अल्लाह ने ईमान वालों के लिए मिसाल रखी है फिरौन की वाइफ आसिया को। तब दीना को याद आता है कि उनकी टीचर मिस हारूम ने एक दिन इस आयत की व्याख्या करके बताया था कि आसिया एक ईमान वाली महिला थी, लेकिन उसका हस्बैंड जालिम और नास्तिक फिरौन था। इस हालत में आसिया ने अल्लाह से प्रेयर की थी, हे अल्लाह, मुझे जन्नत में एक घर बनाकर दे और फिरौन के अत्याचार से मुक्त कर।
अल्लाह ने आसिया की रक्षा की और जन्नत में उसके लिए घर बना दिया गया और फिरौन को तबाह कर दिया गया। दीना तब समझती है कि क्या फराह भी फिरौन जैसे जालिम के चंगुल में फंस गई है। दूसरी ओर मेड उस्ताद इरफान को कॉल करके सब सच बताने जा रही थी, लेकिन तभी वाहब लाइन कट कर देते हैं और फराह को बलि के लिए रेडी करने को कहते हैं। इधर इरफान भी समझते हैं कि जरूर कोई गड़बड़ी है, इसलिए वह जल्दी से वहां जाने के लिए तैयार होते हैं। हारून भी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन इरफान कहते हैं कि तुम यहाँ दूसरी लड़कियों का ध्यान रखो और हमारे लिए प्रेयर्स करो, मैं वहां जा रहा हूँ। लेकिन कमरे से बाहर निकलने से पहले ही वाहब के आदमी आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। दूसरी ओर मेड फराह को लेकर भागने के लिए कमरे से बाहर निकल गई थी, लेकिन वाहब के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। वाहब फराह को घसीट कर ले जाते हैं। दूसरी ओर दीना मिस हारून को बताती है कि वह फराह की मदद करने जाएगी। मिस हारून भी उसे मना नहीं करती। इधर वाहब फराह को अपने रिचुअल के रूम में ले जाते हैं। फराह समझ जाती है कि उसे शैतान के लिए बलि दिया जाएगा। वाहब भी स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि शैतान ने उन्हें ताकत वापस पाने में मदद की है और इस बलिदान के लिए फराह जैसी ही एक महिला की जरूरत थी। यानी यह सब कुछ शैतान का प्लान था, क्योंकि फराह अल्लाह की प्रिय बांदी थी और शैतान अल्लाह की प्रिय बांदी को ही धोखा देने की कोशिश करता है। फराह जानना चाहती है कि वह अपनी पत्नी को बलि कैसे दे सकता है। वाहब उसे मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं। लाचार होकर फराह अल्लाह को पुकारने लगती है और अपनी पॉकेट में एक पर्ची पाती है जो मिस हारून ने दी थी, जिस पर लिखा था सूरह अल फज्र आयत 27-30 पढ़ो। यहाँ एक बात है, इन 3 आयतों में ऑलमाइटी अल्लाह अपने बांधों को संबोधित करते हुए कहते हैं, ऐ इत्मीनान वाली आत्मा, तू अपने रब के पास लौटा, संतुष्ट और संतोष भाजन होकर फिर मेरे बांधों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में प्रवेश कर। मिस हारून ने यह 3 आयतें पढ़ने को इसलिए कहा क्योंकि वह समझ गई थी कि फराह का हस्बैंड फराह पर जुल्म कर रहा है और यह भी जानती थी कि फराह ने सोचा था कि केवल हस्बैंड का आज्ञा पालन करने से ही जन्नत में जाया जा सकता है। तो मुस्लिम महिलाओं के लिए हस्बैंड का आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, लेकिन इस मामले में हस्बैंड को यकीनन ईमानदार होना चाहिए। लेकिन वाहब ईमानदार नहीं था, बल्कि वह शैतान का पुजारी काफिर मुशरिक था। इस मामले में हस्बैंड का आज्ञा पालन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे छोड़ देना ही सबसे बेहतर है, जिसे फराह न समझ पाने के कारण वाहब का अत्याचार सहकर भी उसकी आज्ञा मानकर रहना चाहती थी, क्योंकि फराह की चाहत परलोक में जन्नत थी। और सूरह फज्र से हमें पता चलता है कि अल्लाह ने अपने बांधों को जन्नत के लिए आमंत्रित किया है। इसलिए अगर फराह अपने हस्बैंड को छोड़ देती है और मृत्यु तक अपना ईमान बनाए रख पाती है तो वह निश्चित रूप से जन्नत में जाएगी। खैर, अब वाहब जब उसे तैयार कर रहा था, फराह तब उन आयतों को पढ़ने लगती है। इसी बीच दीना वाहब के घर में घुसने में सक्षम होती है। वाहब फराह को तैयार करके रूम से बाहर निकलते ही थोड़ी देर बाद वहां दीना चली आती है। दीना फराह को देखते ही चिल्ला उठती है और जल्दी से उसे इस हालत से मुक्त करने लगती है। उनके यहाँ से बाहर निकलने से पहले ही वाहब वहां आ जाते हैं। वह दीना को अलर्ट करते हैं कि वह उसे दखल नहीं देने देंगे और दोनों पर अटैक कर देते हैं। वह दीना का गला दबाकर उसे दीवार से चिपका देते हैं और मारकर बेहोश कर देते हैं। वह जबरदस्ती फराह को टेबल पर लिटा देते हैं, उसके माथे की चमड़ी काट लेते हैं, साथ ही बाल भी काटकर एक गाय की खोपड़ी पर रखते हैं। वह अपना हाथ काटकर खोपड़ी पर खून बहाते हैं। इसके बाद वाहब शैतान को पुकारना शुरू करते हैं। तभी एक शैतान आगे आने लगता है। वाहब भी धीरे धीरे शैतान में रूपांतरित होने लगते हैं, लेकिन शैतान के बाहर आने से पहले ही फराह टेबल को पलट देती है और रिचुअल को विफल कर देती है। हैरान वाहब देखते हैं कि खोपड़ी से एक हॉर्न टूट गया है। इससे वह बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में वह फराह की ओर लपकते हैं, लेकिन फराह हाथ के पास जो कुछ भी पाती है वही फेंककर उन्हें दूर रखने की कोशिश करती है। फराह टूटी हुई प्लेट से वाहब पर अटैक कर देती है, लेकिन इससे वाहब को ज्यादा नुकसान नहीं होता। गुस्सा होकर वाहब कूद पड़ते हैं और फराह को तब तक मारते हैं जब तक वह गिर नहीं जाती। वह बाल पकड़कर फराह को खींचकर खड़ा करते हैं। वाहब एक नाइफ उठाकर फराह को स्टैब करने जाते हैं। ठीक तभी दीना उठकर उन्हें रोकती है। तब वाहब फराह को छोड़ देते हैं और दीना को चाकू मार देते हैं। यह देखकर फराह टूटा हुआ हॉर्न उठा लेती है और सीधा वाहब के सीने में स्टैब कर देती है, जिससे वाहब पल भर में मर जाते हैं। फराह तब दीना के पास जाती है, लेकिन दीना तब तक मर चुकी होती है। इसके बाद फराह इस घर से चली जाती है और मूवी यहीं खत्म होती है।